तो आप लोग बुक सामने रखिएगा, हमने भी बुक सामने रखा है, बुक भी सामने रखा है और यहाँ पीडीएफ भी है। तो आते हैं हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर लेखक और रचयिता आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको संदर्भ लिखना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे हो जाएगा और बाकी ये 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2+5 का एक क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर निबंध, 5 नंबर आपके व्याख्या पर। भाषासु मुख्या, भाषासु षष्ठी विभक्ति एक वचन, भाषासु षष्ठी विभक्ति एक वचन। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत। जो हमारी देव भाषा अर्थात जो हमारी भाषा है, क्या अर्थात सभी भाषाओं में जो हमारी देववाणी है, जो हमारी देववाणी संस्कृत है, वह सभी भाषाओं में मधुर और दिव्य मानी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, गीर्वाण भारती जो हमारी देववाणी संस्कृति है। भाषा सभी भाषाओं में, षष्ठी विभक्ति एक वचन, मुख्य है, मधुर, सुंदर है, दिव्य। तो अर्थात जो हमारी देववाणी संस्कृति है वह सभी भाषाओं में मुख्य एवं मधुर मानी जाती है। एक लाइन की व्याख्या, बस इधर उधर आप इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। तस्या ही मधुरम काव्यम, इसका काव्य बहुत ही मधुर है। इसका जो हमारी देववाणी संस्कृति है, इसका काव्य बहुत ही मधुर है। ठीक है, और जो इसकी युक्ति है, तस्मादपि सुभाषितम, जो इसकी युक्ति है, जो इसके वचन है, वह भी अपने आप में बहुत ही मधुर और सुंदर है। ठीक है, अगला हमारा श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है। कुतो कहाँ है, अर्थात सुखार्थिना, सुख धन, तो हमारे सुख धन अर्थ, सुखार्थिना सुख को चाहने वाले, कुतो कहाँ, विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्या सुखार्थिना सुखम, जिसको जो विद्या चाहता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, सुखार्थिना कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या नहीं है, और जो विद्या चाहता है अर्थात विद्यार्थी जीवन में जब तक वो विद्या ग्रहण करता है तब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या होता है, सुखार्थी वा तेजे विद्या विद्यार्थी, वा तेजे सुखम, अर्थात सुख को त्याग करने से विद्या विद्यार्थी व अर्थात विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सुखार्थी वा तेजे अर्थात सुख का त्याग करने पर विद्यार्थी को विद्या अर्थात विद्यार्थी को विद्या प्राप्त है। विद्या धन अर्थी, विद्या यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा आ है, दोनों मिला के दीर्घ हो जाएंगे। विद्यार्थी वा तेजे सुखम, अर्थात विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगला हमारा है श्लोक, नीचे वाला देखते हैं। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद से क्रमशः पूरे ते घटा, एक खड़ा जो होता है, जल की एक एक बूंद के टपकने से जो जल होता है, जो घड़ा होता है, वह जल की एक एक बूंद के टपकने से भर जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते माने पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। किससे, जल के एक एक बूंद से, जल के एक एक बिंदु से क्रमशः जो घड़ा होता है वह भर जाता है। शाह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च चा धनश्च चा, अर्थात इस हेतु विद्या सभी भाषाओं में जो हमारी विद्या है, सर्व विद्यानाम जो हमारी सभी विद्या है, वो धर्म हो चाहे धन हो सब में श्रेष्ठ मानी गई है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके सा हेतु सर्व विद्यानम, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके, अब इकट्ठा 4-5 पठवा पढ़ लोगे तो नहीं कंठस्थ होगा। सा हेतु सर्व विद्यानम, थोड़ी थोड़ी विद्या को ग्रहण करो और थोड़े थोड़े धर्म को ग्रहण करो। चा धनम, धन भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है, इकट्ठा कहीं से बाहर नहीं फूटता है। इस प्रकार से एक एक बूंद से क्रमशः जो घड़ा होता है वो भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से सा हेतु सर्व विद्यानाम, अर्थात
विद्या भी एक एक चैप्टर से, एक एक पार्ट से, एक एक पैराग्राफ को हम याद करके उसको हम पढ़ाते हैं। और ऐसे धर्म धर्म भी काफी समय लगता है इकट्ठा करने में, और उसी प्रकार से धर्म को भी हम धीरे धीरे इकट्ठा कर। देखो बच्चे हमारे छोटा सा गुल्लक लेते हैं, गुल्लक में एक एक रुपए दो दो रुपए डालते रहते हैं, फिर एक महीने दो महीने में वो कहीं 1,000 2,000 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्त हमारी विद्या है, हमारा धन है, और हमारा धर्म भी है। तो चीजें हमारी समझ में आ गई होंगी। क्या है भाषा? सभी भाषाओं में, ध्यान रखना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भाषा मुख्य, सभी भाषाओं में जो हमारी देव हमारी संस्कृति है वह मधुर और दिव्य मानी गई है। तस्या ही मधुरा, इसका काव्य, तस्या ही मधुरा, इसका काव्य अपनी अति सुंदर है। इसका जो काव्य है, इसका संस्कृत का जो काव्य है अपने आप में मधुर और सुंदर है। तस्मादपि सुभाषितम, और यह बिल्कुल ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, अर्थात उसकी जो युक्ति है, जो उसकी वचन है, वह भी ग्रहण करने योग्य है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, जो विद्या चाहता है उसको सुख की प्राप्ति उतने समय तक नहीं होती है। सुखार्थिना हुआ तेज विद्या, अर्थात जो सुख का त्याग करेगा विद्या उसी को प्राप्त होगी। वह तेजित सुखम, अर्थात सुख का त्याग कर देना चाहिए। जल बिंदु निपातिन, जल के एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सा हेतु सर्व विद्या नाम, अर्थात जैसे हम विद्या को थोड़ा थोड़ा करके याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, और धर्म को इकट्ठा करते हैं, और उसी प्रकार से धर्म को भी हम इकट्ठा करते हैं। अब हम चलते हैं अगले, जो हमारा अगला श्लोक है, क्या है? काव्य शास्त्र विनोदेन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आते हैं इस पर। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र जो हमारे दुष्ट होते हैं, व्यसनेन माने होता है जो हमारे आलसी होते हैं। कौन होते हैं हमारे? जो हमारे आलसी होते हैं, व्यसनेन, जो हमारे आलसी होते हैं, उनकी विद्या काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो माने समय होता है, गच्छति धीमताम, अर्थात जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, ओ सॉरी, जो हमारे आलसी होते हैं, व्यसनेन, जिसके अंदर व्यसन होता है, बुराई होती है, उनकी विद्या किसमें मिलती है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, चा मूर्खानाम निद्रा कलहेन वाह। कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारे काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, जो हमारे बुद्धिमान लोग होते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात जो संस्कृत के ज्ञान को अपने अंदर रखते हैं, विद्या को रखते हैं, उनका समय बिल्कुल दूसरों के परोपकार में बीतता है। काव्य शास्त्र विनोद, अर्थात काव्य शास्त्र का, वेद शास्त्र का, संस्कृत साहित्य का, हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले जो हमारे लोग होते हैं, उनका समय किसमें बीतता है? दूसरे के परोपकार में बीतता है, दूसरों की भलाई में बीतता है। वैसे नहीं चाहे मूर्खाना, और जो हमारे आलसी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनका समय दूसरों की बुराइयां और कला में, लड़ाई झगड़ा में बीतता है। ध्यान रखना, काव्य शास्त्र विनोदे, जो हमारे बुद्धिमान लोग होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, जो हमारे अच्छे गुरु होते हैं, उनका जो समय होता है, काल माने समय, उनका जो समय होता है वह दूसरों की भलाई में, दूसरे के परोपकार करने में बीतता है। लेकिन जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग मूर्ख होते हैं, उनका समय लड़ाई और झगड़ा में बीतता है। ना चौर हार, इसको कोई चुरा भी नहीं सकता, ध्यान रखना, ना चौर हार, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, चौर हार माने चोर डाकू, इसको, इस विद्या माता को, इस विद्या माता को, इस विद्या माता को, जो हमारी विद्या माता है, धन विद्या माता, इस विद्या माता को कोई चुरा भी नहीं सकता है प्यारे। इस विद्या माता को ना चौर हार, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना चा राजहार, राजा इसको ले भी नहीं सकता, जो बड़े बड़े राजा होते हैं इसको ले भी नहीं सकते हैं। क्या अपने आप में क्या ज्ञान है? ना चौर हार, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना चा राजहार, ना राजा इसको ले सकता है, ना भाई इसको बांट सकता है, भात्र भाज्यम, न भाई इसको बांट सकता है, न चा भार कार्य, भार कार्य माने होता है इसका वजन, इसके पास, अर्थात इसका कोई वजन भी नहीं है,
इसको हम लिए सिर पर या अपने ऊपर लाद करके घूम रहे हैं। धन्य हो सरस्वती माता। इस प्रकार से कार्य एक एक सुभाषित रत्नावली के एक एक श्लोक एक अमृत के समान है। हर वर्ष यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक एक जो हमारा सुभाषित रत्नावली है, एक एक श्लोक बिल्कुल समुद्र रत्न के समान है। इसको कंठस्थ करिएगा, ध्यान रखिए। एक बार रिपीट कर देते हैं। काव्य शास्त्र विनोद है। जो हमारे विद्वान होते हैं, जो हमारे बुद्धिमान होते हैं, उनका समय दूसरों की भलाई में, दूसरों के परोपकार में बीतता है। और जो हमारे आलसी होते हैं, जो हमारे मूर्ख होते हैं, उनका समय दूसरों के लड़ाई झगड़ा में बीतता है। अगला हमारा है, न चोर इनको चुरा सकता है, न राजा इनको छीन सकता है, न भाई इनको बांट सकता है, और न इस पर कोई, न इनका कोई वजन है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम इतना पढ़ लिए हैं तो हमारे ऊपर 10 किलो का बोझा हो गया है। अरे बहुत लोग ज्यादा पढ़ लेंगे, थोड़ी देर नींद आ जाएगी बस। तो ना भार कार, इसमें कोई भार भी नहीं है। अगला हमारा है, वे कृते वर्धते, जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ती जाती है। इससे प्यारे हम पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा है, देख भी रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, फिर उसके बाद याद हो जाएगा है। वही है, वे कृते वर्धते, जितना हम व्यय करेंगे, जितना बोल रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, उतना ये ऐसा धन है, बढ़ता चला जा रहा है। एवं नित्यम, रोज का रोज जितना व्यय करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे। धन्य विद्या माता, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मत वस्तु दिव्या क्या प्रताप है। ना नित्यम वे कृते वर्धक, वे करने से लगातार ये बढ़ता जा रहा है रोज नित्य। अविद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या काय, विद्या ऐसा धन है जो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विद्या ऐसा धन है जो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बस आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। परोक्षे कार्यहंतारम तक पढ़ाएंगे, बाकी आज तक पढ़ाएंगे। जो हमारा 8 श्लोक है आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी पढ़ाएंगे कल। नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग फिर भूल जाते हो। चलो भाई ऊपर आओ। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे देवादिनम वर्ज एताम दिशम मित्रम विश्व कुंभम पयो मुखम। परोक्षे कार्य हंतारम अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला, ध्यान दीजिएगा। परोक्षे कार्यम हंतारम, पीठ पीछे बुराई करने वाला, पीठ पीछे कार्यों को नुकसान पहुंचाने वाला। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, भले ही और सामने साफ सुथरा सही बोलने वाला। जो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अर्थात सामने प्रिय बोलने वाला क्या है, परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे बुराई करने वाला, बुराई करने वाला है। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने सामने प्रिय बोलने वाला। कहते हैं ये बहुत चुगलखोर है, सामने अच्छा अच्छा बोलता है और जैसे ही है तो बिल्कुल पैरों को काट देता है। यहाँ पर लिखा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे बुराई करने वाला। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग से पीछे। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने बिल्कुल सदा सत्य बोलने वाला, बिल्कुल जयगान करने वाला। वो कैसा है, वह मित्र विष कुंभ के समान है। इस प्रकार का मित्र कौन सा मित्र, पीठ पीछे बुराई करने वाला, पीठ पीछे आलोचना करने वाला, और सामने जय हो जय हो जय करने वाला। ऐसा मित्र ये विश्व कुंभ के समान है। ऐसे वर्ज एताम दृशम मित्रम, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, विश्व कुंभ के समान है और ऐसे मित्र का परित्याग, वर्ज एतादृशम, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। पयो मुखम, मुख चाहे उसके मुख पर दूध का घड़ा ही भरा हो, लेकिन ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। उदेत सविता, सविता माने होता है सूर्य, सविता माने सूर्य, सूर्य उदय होता है ताम्र अस्ताम्र, जब सूर्य उदय होता है तो जाहिर सी बात है सुबह के समय पीला होता है। उदयत सविता ताम्र अस्ताम्र, जब सूर्य उदय होता है तो उसका रूप पीलापन होता है। एवास्त में पीछा, बहुत ही सुंदर लगता है। संपत्तौ चा विपत्तौ चा महता अनेक रूपता, अर्थात चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सभी रूपों में एक जैसा दिखाई पड़ता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, जो दुष्ट होते हैं, जो खलस्य होते हैं, खलस्य माने दुष्ट होता है, जो हमारे खलस्य होते हैं उनकी विद्या, इन खलस्यों की विद्या, इन दुष्टों की विद्या कैसी होती है, विवाद के लिए होती है। धन कैसा होता है, मदाय, अर्थात दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को
कष्ट पहुंचाने के लिए, अर्थात दुष्टों की विद्या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, उनका धन क्या होता है, बिल्कुल दूसरों उनका धन और शक्ति वो दूसरों को परिपीड़ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है, दूसरों को कष्ट पहुंचाती है। लेकिन जो हमारे साधव होते हैं, जो हमारे सज्जन होते हैं, उनकी विद्या कैसा विपरीत में, अर्थात जो हमारे सज्जन होते हैं उनकी विद्या बिल्कुल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, दान देने के लिए और रक्षा करने के लिए होती है। ध्यान देना दोस्तों, जो हमारे खल होते हैं, जो हमारे दुष्ट होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। उनका धन और जो ऐश्वर्य होता है और जो शक्ति होती है वह दूसरों को परेशान, माने दूसरों को परिपीड़ना, कष्ट पहुंचाती है, तकलीफ पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है। लेकिन जो हमारे साधव होते हैं, जो हमारे सज्जन होते हैं, उनका जो धन होता है, जो उनकी शक्ति होती है, वो अर्थात तो अपना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं, देते हैं और दान करते हैं और दूसरों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित स्वतानी नामक पाठ से अवतरित है। और इसके बाद सीधे लिखोगे अनुवाद या फिर व्याख्या। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। वीडियो देख ले तो कम से कम कमेंट कर दिया करो, यार ये ना आए तो कमेंट कर दिया करो, फिर से पढ़ाएंगे यार, पूरी हिंदी तो तुम 4 बार पढ़ाएंगे। कहीं से एक पीडीएफ मत खरीदो, क्वेश्चन बैंक भी मत लो। कोई अगर पीडीएफ के लिए पैसा मांगता है चैनल पर, भैया हमको 200 रुपए का 300 रुपए का एक पीडीएफ खरीदो, कहीं मत लेना। कमेंट करो, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।